खबरों की ओर। दुनिया में कोई भी जंग हो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग में अब कई देश कीमत चुका रहे हैं। 7 अक्टूबर को वो तारीख थी जब हमास ने गाजा से इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। हमास के हमले में इजराइल में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 250 इजरायलियों को हमास ने बंधक बना दिया था। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हमले की बरसी को याद किया गया। लोग गम में विरोध प्रदर्शन करते दिखे हैं, लेकिन ये जंग अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। गाजा ने इजराइल पर फिर रॉकेट से हमला कर दिया, जबकि लेबनान पर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। तो 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इजराइल का हमला जारी है। बेरूत पर हवाई हमला किया गया, तस्वीर आप देखिए, और इजराइल पर हमले की बरसी उसकी भी तस्वीर सामने आई है। इजराइल पर गाजा का हमला, 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो हमले की बरसी पर इजराइल पर हुआ हमला, उसकी तस्वीर सामने आई है। बेरूत पर हवाई हमला हुआ और दूसरी तस्वीर इजराइल पर हमले की बरसी आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इजराइल पर गाजा का हमला, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर हमास के हमले की बरसी पर एक बार फिर महायुद्ध का संकट गहरा गया है। इस बीच दक्षिण गाजा से हमास ने इजराइल पर 4 रॉकेट से हमला कर दिया। हालांकि इजराइल की वायुसेना ने 3 रॉकेट को मार गिराने का दावा किया है, जबकि 1 रॉकेट इजराइल के खाली इलाके में गिरा है। तो यह बड़ी जानकारी वॉर जोन से जुड़ी हुई, 1 रॉकेट इजराइल के खाली इलाके में गिरा है। ये अपडेट निकल करके सामने आ रही है। तो हमले की बरसी पर इजराइल पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल की वायुसेना ने 3 रॉकेट को मार गिराने का दावा किया है, जबकि 1 रॉकेट इजराइल के खाली इलाके में गिरा है। ये भी बात निकल करके सामने आ रही है। तो इजराइल पर हमास के हमले की बरसी पर एक बार फिर महायुद्ध का संकट गहरा गया है। और इस बीच दक्षिण गाजा से हमास ने इजराइल पर 4 रॉकेट से हमला कर दिया। हालांकि इजराइल की वायुसेना ने 3 रॉकेट को मार गिराने का दावा किया है। तो ईरान ने इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत हमला करने वाले जनरल आमिर अली हाजीजादे का सम्मान किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने उन्हें फतह मेडल से नवाजा। जनरल आमिर अली हाजीजादे ईरान की सेना के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया था और 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था और दावा किया था कि उसने इजराइल के मिलिट्री बेस और मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ईरान का यह हमला लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हुआ था। अमेरिका का खुलासा, ईरान ने इजराइल को रौंद डाला। अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान ने लंबी दूरी की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से कैसे दक्षिणी और मध्य इजराइल में मौजूद इजराइल के सैन्य ठिकानों को रौंद डाला। भले ही पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के चीफ दावा करें कि उन्होंने ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया है,
लेकिन उनके इन दावों की हवा अमेरिकी मीडिया ने निकाल कर रख दी है। इजरायली मीडिया द टाइम्स ऑफ इजराइल ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से ऐसी खबर छापी है जिसने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। जरा देखिए इजराइल के द टाइम्स ऑफ इजराइल ने ईरानी मिसाइल हमलों को लेकर क्या सच्चाई बताई है। तेल अवीव में मिसाइल सुनामी, तबाह हुए इजरायली अड्डे। द टाइम्स ऑफ इजराइल में दावा किया गया है कि वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छापी है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से भेद दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की लगभग 25 मिसाइलों ने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। दावों के मुताबिक ईरान की 20 बैलिस्टिक मिसाइलों ने दक्षिणी इजराइल में नेवातिम एयरबेस पर भारी तबाही मचाई है। नेवातिम एयरबेस से भी इजराइल के F-15 फाइटर जेट्स नसरल्ला को मारने के लिए उड़ान भरी थी, जबकि ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें मध्य इजराइल में सैन्य ठिकाने तेल नौफ बेस पर गिरी। वहीं कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें गिलोत में इजराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर के पास गिरी हैं। سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. खौफ में इजराइल खामनेई का मिसाइल ट्रेलर। 1 अक्टूबर को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 नाम दिया है। फतह 1 और फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है। इन्हीं मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग रोक ही नहीं पाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्टूबर को दावा कर चुके हैं कि ईरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है। लगभग 5 साल बाद हजारों ईरानियों के बीच में खामनेई ने ऐलान किया कि ये तो अभी इजराइल ने ईरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान इजराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। हम आपको दिखाते हैं कि ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर इतना जबरदस्त भरोसा कैसे है कि वो अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी और यूरोपीय देशों को एक साथ धमका रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। ये वो ईरानी मिसाइलें हैं जिनके दम पर इजराइल पर हमला किया गया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अली खामनेई ने 10 महीने पहले ही ईरान की एक मिसाइल की पूरी जानकारी अपने टॉप कमांडो और जनरलों से लेना शुरू कर दी थी। खामनेई को अंदाजा लग गया था कि गाजा युद्ध पहले लेबनान तक पहुंचेगा और उसके बाद उसकी आग ईरान तक पहुंचेगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खामनेई ईरान की घातक मिसाइलों को देखकर काफी जोश में दिख रहे हैं। क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को खामनेई एक के बाद एक देखते जा रहे हैं। वीडियो लगभग 10 महीने पहले का है। इस वीडियो में खामनेई को ईरानी सेना के चीफ और टॉप कमांडर ईरान की मिसाइलों के अलावा आत्मघाती ड्रोन के बारे में बता रहे हैं। खामनेई ने 10 महीने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें इजराइल जैसे दुश्मनों पर बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले करने पड़ सकते हैं और अब ईरान इन्हीं मिसाइलों से इजराइल पर भीषण हमले कर रहा है। अब आप जरा ईरान का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बारे में ईरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौजूद है। इस सुरंग बंकर में ईरान के F-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईरान की मिसाइलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं। ईरान की ये मिसाइलें हर तरफ से लॉन्च हो रही हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS में मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है।
ईरान ने भले ही इजराइल पर हमला कर जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन इजराइल की सेना का पूरा फोकस अभी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि फिलहाल उनके साथ दुश्मन है जिससे वो एक साथ निपट रही है। देखिए रिपोर्ट। तेज होती जंग के बीच खबर यह भी आ रही है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर 25 रॉकेट से हमले कर दिए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के गैलीली में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। आईडीएफ के मुताबिक उन्होंने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। 5 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर 110 रॉकेट से हमला किया जा चुका है। इधर इजरायली सेना का साफ कहना है कि वो हिजबुल्लाह की लीडरशिप और टॉप कमांडरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। हम आपको ये भी बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी दावा किया है कि इस वक्त इजराइल अपने दुश्मनों के साथ 7 फ्रंट पर जंग कर रहा है। इधर इजरायली सेना के चीफ ने दावा किया है कि हम लगातार हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से जो दावा किया गया है जरा उसे भी जान लीजिए। आईडीएफ के मुताबिक 440 हिजबुल्लाह लड़ाके अब तक मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 2000 ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। हालिया हमलों में इजरायली सेना ने नसरल्लाह और उसके उत्तराधिकारी हाशिम साफिदीन और वेपन सलाहकार मोहम्मद अनीसी सहित करीब 30 टॉप कमांडरों को मार डाला गया। वहीं आईडीएफ ने बताया कि पिछले 5 दिनों में हिजबुल्लाह के 440 लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली हमलों में अब तक लेबनान में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर पिछले 2 हफ्ते में ही मारे गए हैं। दक्षिणी बेरूत का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में इजरायली वायुसेना पर आरोप लगा है कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में चल रही बमबारी में लेबनानी अल मनार टीवी स्टूडियो को निशाना बनाया है। साल 2006 के बाद से इजराइल ने अल मनार कार्यालयों पर पहली बार हमला किया है। अभी ये पता नहीं चला है कि लेबनान के अल मनार टीवी स्टूडियो पर हुए हमले में किसी की जान गई है या नहीं, लेकिन अल मनार टीवी स्टूडियो को भारी नुकसान जरूर हुआ है। इजराइल इस वक्त बेरूत में हर उस जगह पर हमला कर रहा है जहां उसे लग रहा है कि हिजबुल्लाह उस जगह का फायदा उठा सकता है। बेरूत में भगदड़, हवाई हमले पर हाहाकार। בתור הערכת מצב שקיימנו היום, הוחלט על עדכון ההנחיות לעורף, כך שיתאפשרו התקהלויות של עד 2,000 איש מאזור הכרמל דרומה. האופן בו נגיב למתקפה הנפשעת יהיה באופן, במקום ובזמן שנחליט, בהתאם להנחיית הדרג המדיני. इजराइल ने पहली बार लेबनान के उत्तरी इलाके पर भी हवाई हमला शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने रात त्रिपोली के बेदावी इलाके में फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के पास इमारत को निशाना बनाया है। इस हमले में हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम के नेता सईद अतल्लाह अली की मौत हो गई है। उसके परिवार के 3 और लोग भी मारे गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 17 सितंबर के बाद से लेबनान से 3 लाख लोग सीरिया भाग गए हैं। वहीं लेबनान सरकार ने बताया कि साल भर में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने लेबनान छोड़ दिया है। इस बीच इजराइल के हवाई हमले में लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाला हाईवे टूट चुका है। इजराइल ने बेरूत एयरपोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पर भयंकर एयर स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से विदेशी नागरिकों के होश उड़ने शुरू हो गए हैं। जर्मनी अपने नागरिकों को तेजी से निकाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने रात भर में लेबनान से अपने 407 नागरिकों को बाहर निकाल लिया है। अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन भी अपने काफी नागरिकों को हवाई जहाजों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर बेरूत उस बारूदी जंग में बुरी तरह से जल रहा है, जहां अब कोई भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा।
इजराइल पर हमला कर ईरान ने युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है। ईरान के हमले से इजराइल भड़का हुआ है, वो बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन सवाल है कि अगर इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया तो पश्चिम एशिया में जंग की तस्वीर क्या होगी? देखिए रिपोर्ट। इसी साल अप्रैल 2024 में इजराइल पर किए गए ईरान के पहले हमले के बाद ईरानी न्यूज आउटलेट ISNA और द ईरान प्रीमियर के जरिए ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें ईरान की ऐसी 9 मिसाइलों को दिखाया गया था जो इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं, और ईरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना के जनरल केनेथ मैकेंजी ने 2023 में कांग्रेस को बताया था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये रिपोर्ट 2.5 साल पहले की है। अब तो कुछ और भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इजराइल को आसानी से तबाह कर सकती हैं। מדינת ישראל. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב. אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות, אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית. इधर इजरायली भी मान चुके हैं कि ईरान के बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमले में उसके कुछ एयरबेस को नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल जोर देकर कह रहा है कि इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट और कामकाज को नुकसान नहीं पहुंचा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला करने में कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस, हेज़ेरिम एयरबेस और तेल नौफ एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी दावों के मुताबिक उसकी कम से कम 90% बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली अड्डे को निशाना बनाया है। मोसाद हेडक्वार्टर तक ईरानी मिसाइलों ने हमला किया है। इस बार ईरान ने हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइलों से हमला करके इजराइल को चौंका दिया है। ईरान के हाइपरसोनिक फतह मिसाइल की अधिकतम स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है। फतह मिसाइल साउंड की चाल से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है। ईरान ने इजराइल पर पहले हमला करने के बाद इमाद और गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इजराइल पर हमला करने के लिए 5 तरह की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3, शहाब 4, इमाद, गदर, खैबर शेकन और खुर्रम शहर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 और फतह 2 का भी इस्तेमाल हुआ है। इस वीडियो को गौर से देखिए। ईरान की IRGC के टॉप कमांडर इजराइल पर मिसाइल हमले के दौरान हमले का लाइव प्रसारण देख रहे थे। ईरान के सीनियर कमांडर फोन पर हमले की एक डिटेल पता कर रहे थे। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी भी इजराइल पर होते मिसाइल हमलों को देख रहे हैं। वीडियो के आखिरी में साफ देखा जा सकता है कि इजराइल पर हुए मिसाइल हमले को लेकर वार रूम में मौजूद ईरानी कमांडर काफी खुश लग रहे हैं। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ईरान ने 90% से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल में अपने टारगेट को भेद दिया है। تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. مردم اونها مورد هدف قرار نگرفتن، در حالی که این کار کاملا امکان پذیر بود. 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले से पूरे इजराइल में अभी तक कोहराम मचा हुआ है। ईरान, लेबनान और इराक से जबरदस्त जश्न की तस्वीरें अभी तक आ रही हैं। ईरानी और लेबनानी मिसाइल हमले को लेकर बेहद खुश हैं। अब देखना होगा कि इजराइल ईरान से मिसाइल हमलों का बदला कैसे लेता है। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। एग्जिट पोल में एनसी कांग्रेस गठबंधन को आगे दिखाया गया है और इस एग्जिट पर अलग अलग दलों के जो है लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा, जम्मू कश्मीर में किसी को बहुमत नहीं, जम्मू कश्मीर में 3 तरफा लड़ाई, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद करीब 10 साल बाद हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में जो आंकड़े सामने आए, उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 सीटें मिल सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को होने के आसार हैं। इस बार पीडीपी को महज 7 सीटें मिलने के आसार हैं। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में पीडीपी से ज्यादा ताकतवर निर्दलीय हो सकते हैं। उनके खाते में 15 सीटें जाने की संभावना है। महापोल के आंकड़े आने के बाद बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने अपने अपने सरकार बनाने के दावे कर दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी और जम्मू कश्मीर में कुछ सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीद